दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो 180 किलोमीटर पैदल चल करके जो छात्र अधिकार पद यात्रा निकाली जा रही है, जो रांची तक जाएगी, उसमें शामिल हो चुके हैं। बड़ी खबर है, हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो देर रात छात्र अधिकार पद यात्रा में शामिल हो चुके हैं। हम आपको बिना देरी किए हुए सबसे पहले वीडियो क्लिप दिखाते हैं। देखिए क्या कुछ माहौल है, क्या नजारा है। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो पहुंचे तो कैसे जोश और जुनून जो है जेल कैंप सेना का बढ़ गया, और उसके बाद हम आपसे दो और वीडियो पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये देखा जाए। सिलेंडर लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। पेंडिंग रिजल्ट देना होगा, देना होगा, देना होगा। पेंडिंग रिजल्ट देना होगा, देना होगा, देना होगा। पेंडिंग रिजल्ट देना होगा, देना होगा। जारी करो, जारी करो, परीक्षा कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो, परीक्षा कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं को पूर्वक बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं को पूर्वक बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय जय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के साथ चलिए, दीदी लोग जितने भी हैं एक बार जोर से नारा लगाएंगे। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम आगे से सेल्फी हो गया मालिक। ये सबको हटाइए। कौन आदमी है वो? अरे आगे जब हमारे टाइगर जयराम महतो पहुंचे तो लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया, और बिल्कुल क्यों ना बढ़े। टाइगर जयराम महतो ही तो मजबूती है, टाइगर जयराम महतो ही तो उत्साह है, प्रेरणा है, जोश है, जुनून है। कल रांची पहुंचने वाली है ये जेल कैंप सेना। विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करने वाली है छात्रवृत्ति मांग को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के, खतियान 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को लेकर के। और टाइगर जयराम महतो जी ने भी कहा है कि चूंकि कल बजट है, अंदर विधानसभा के अंदर जो है वो विधानसभा का सत्र है, लेकिन इसके बावजूद मुझे जब समय मिलेगा तो मैं वहां से निकलकर बाहर जो है आकर इन लोगों के भी साथ अपने जेल कैंप सेना के साथ जरूर से जरूर बैठने का काम करूंगा। आइए हम आपको एक और वीडियो क्लिप दिखाते हैं, जो कि आज विधानसभा के बाहर जब निकले डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो तो मीडिया बंधु से बात करते हुए क्या कुछ कह रहे सुनिए। फिर हम आपसे एक और सबसे बड़ी बात अंतिम में मांडू विधायक तिवारी महतो पर भी करेंगे। जी बिल्कुल, बड़ा खेदजनक सत्र चल रहा है। जो भी सत्र कम अवधि के होते हैं वो सत्र लगातार बाधित किए जा रहे हैं, और बाधित होने से जनता की समस्याएं पटल पर नहीं आ रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। आपने धनबाद को लेकर कुछ जी, एक जगह जमीन अधिग्रहण का मामला है, और ये पूरे राज्य में है। कंपनियां अब लगातार मनमाने ढंग से जमीनों का फर्जी तरीके से प्राधिकारियों की साठगांठ से अधिग्रहण कर ले रही है और रैयतों को खदेड़ कर भगा देती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, पूरे राज्य का विषय है। तो उसी विषय को आज शून्यकाल के माध्यम से उठाने का कार्य किया। आपने कहा था अभ्यर्थियों का भी मुद्दा सदन के पटल पर। जी, आज स्कॉलरशिप का ही मुद्दा हम सदन में रखने वाले थे, लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। जैसे जो पहला सवाल था मंगल कालिंदी जी विधायक जुगसल आए, उन्होंने स्कॉलरशिप का मुद्दा
मुद्दा ऑलरेडी दिया हुआ था शून्यकाल में, तो फिर एक ही मुद्दे को 4-5 विधायक उठाते तो ठीक नहीं था, इसलिए मैंने मुद्दे को चेंज किया। और अभ्यर्थियों का जो स्कॉलरशिप का मुद्दा है उसे बजट का जो बहस होगा उस पर रखने का काम करेंगे। आगे क्या रणनीति, कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे आप? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सदन बाधित हो जा रहा है जी। सदन बाधित होने के कारण मुद्दों को रख नहीं पा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। फिलहाल झारखंड राज्य में सारे मुद्दे दब जा रहे हैं। झारखंड राज्य में कोई भी मुद्दा आप नहीं कह सकते हैं कि प्रखर होके आ रहा है, उस पर काम हो रहा है, तो सारे मुद्दे लगभग दब जा रहे हैं, चिंता का विषय है। जयराम दास जी, जिस तरीके से आप पूर्वांचल में देखेंगे भूदहसान का मुद्दा लगातार है, तो आखिर पूर्वांचल के लोग कब तक भूदहसान की वजह से, सरकारी नीतियों की वजह से जब तक पूंजीपतियों को उनका पेट नहीं भरेगा तब तक उसके एवज में आम जनता को अपनी जान की कीमत चुकानी होगी, दे ही रहे। जिस दिन पूंजीपतियों का पेट भर जाएगा, वो अघा जाएंगे, खा पी के अघा जाएंगे, तब शायद ये रुकेगा। सोचना चाहिए, केंद्र के एजेंसियों को सोचना चाहिए, केंद्र के विभागीय मंत्री को सोचना चाहिए, केंद्र में कैबिनेट में ये सोचना चाहिए कि आज किस परिस्थिति में पूर्वांचल की स्थिति है। लेकिन सोच क्या रही है, वो तो लगातार झारखंड से लेके उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़ तक जंगल से वनों की कटाई कर रहे, कहीं जमीन को खदेड़ के मैंने कोड़ के खत्म कर दिया जा रहा है। तो केवल और केवल पूंजीपतियों का पेट भरने के लिए हो रहा है, जो कि देश के हिसाब से उचित नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर ये परिस्थितियां बनी रही तो बस जिस तरह विराट कोहली नमस्ते लंदन करने चलेंगे, सब चले जाएंगे बड़े लोग। दादा एक चीज आ रही, झारखंड आंदोलनकारी जिस तरीके से, मेरा सवाल था झारखंड आंदोलनकारी को लेकर, मेरा सवाल था, तब तक बहस नहीं हो पाया चूंकि साधन डिस्टर्ब हुआ। उसमें मेरा सवाल था कि आंदोलनकारी को जो 3,500 दे रहे हैं वो मेरे हिसाब से उचित नहीं है, किसी के हिसाब से उचित नहीं है। आप मैया समान योजना उन बहनों को घर बैठा के दे रहे हैं, और जिन लोगों ने जिनके बाप दादाओं ने अपना शीश कटवा लिया, जिन्होंने जेल खाया, यातनाएं सही, उनको 3,500 रुपया दे रही है, कहीं से न्याय नहीं। आंदोलनकारियों जो सर्टिफिकेट बनने का जो प्रोसेस है उसको इतना लेंदी कर दिया गया है कि भी दूरी लगने लगा है, जैसे मेरे घर में पापा है। नहीं बिल्कुल, यहाँ तो आप तो झारखंड आंदोलनकारी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर है, वो आंदोलनकारी गिने जाएंगे। वही बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आंदोलनकारियों की पहचान निष्पक्ष होनी चाहिए, आंदोलनकारियों की पहचान निष्पक्ष होनी चाहिए थी, और आंदोलनकारियों की एक सम्मानित टीम उनको इस समय भूमिका होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तो हमको लगता है जो सरकार है, सत्ता पक्ष के जो कैडर है, वो भी अब आंदोलनकारी गिन लेंगे। दादा एक चीज है झारखंड में, दादा यहाँ से रांची से तो 50 किलोमीटर पूर्व एक प्रखंड लोहरदगा जिले में आता है, वहाँ गए थे, वहाँ पूर्वी आबादी बड़ी संख्या में बांस का जो सामान होता है ना, जैसे दौरा सूप ये सब बनाने का काम करती है। लेकिन अब पूरी आबादी विलुप्त होने के कगार पे आ गई, सब कमाने उमाने के लिए दिल्ली मुंबई ये सब जाके, तो जो कलाकृति जो झारखंड की पहचान हम लोग सबको संरक्षण देना होगा, बिना सरकारी संरक्षण के आज के दौर में कुछ नहीं होगा। सबको संरक्षण देना होगा। अगर भाषा खत्म हो रही तो भाषा को संरक्षण देना होगा, अगर संस्कृति खत्म हो रही तो संस्कृति को संरक्षण देना होगा, अगर कला खत्म हो रहा है तो उस कला को संरक्षण देना होगा। बिना संरक्षण के, संरक्षण का मतलब उसको विशेष पैकेज देना होगा, विशेष सुविधा देना होगा, और उसको रोजगार से भी जोड़ना होगा, नहीं तो खत्म होगा बिल्कुल। अगर अंग्रेजी बोलने से अगर उसको नौकरी मिलेगा 10,000 का, तो अपनी मातृभाषा छोड़ देगा। अगर उसको वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट करने से अगर 15,000 रुपए मिल रहे हैं, तो अपने गांव के कल्चर को छोड़ देगा। उसे रोजगार से, जीविका से जोड़ना। ये हम लोग रिम्स में अतिक्रमण हटाया जा रहा था, तो वहाँ गए थे, जिसको को हटाया जा रहा था तो हम लोग जगह पूछ रहे थे कि कहाँ से है। हम किसी स्टेट का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि ज्यादातर मतलब मोर देन 80% अदर स्टेट से आता है कि वहाँ का लोग, तो कैसे होगा? संविधान में भी अगर झारखंड कॉन्ट्रैक्ट, झारखंड के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा कहाँ? नहीं, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। अभी झारखंड को बनाया ही इसलिए गया। तो आपने ये वीडियो टाइगर जयराम महतो जी का देखा जिसमें टाइगर जयराम महतो जी जो है नाराज है, चूंकि विधानसभा का सत्र जो है वो चलने नहीं दिया जा रहा है। और हमारे जो मांडू का विधायक है, हमारे तिवारी महतो जी, वो खुश है इस बात को लेकर के कि हमने आज सदन को चलने नहीं दिया, हमने हंगामा कर दिया, और कल भी अगर जो है इस बात को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो हम कल भी सत्र को चलने नहीं देंगे। और खूब हंस रहे का मतलब समझ रहे कि वो खुश है कि सत्र नहीं चला, 12:30 तक में जो है सत्र की कार्रवाई खत्म हो गई, अब जाकर अपना ठेकेदारी वाला काम सेट करेंगे। करते हैं ना, तिवारी महतो जी का कई ठेकेदारी चलता है, बड़ा ठेका चलता है, किसको नहीं पता, सबको पता है। तो उनको छुट्टी मिल गया, अब वो सोचे कि अब छुट्टी मिल गया है, जा रहे हैं अपनी ठेकेदारी वाला काम सेट कर देंगे, खुश है पूरा। लेकिन टाइगर जयराम महतो जी दुखी है, क्योंकि भैया विधानसभा की कार्रवाई अगर नहीं होगी तो भैया विधानसभा क्षेत्र से उनके जितने भी गरीब जनता है, या जितने शोषित वंचित है, या जितने भी लोग जिनको समस्या है, उनके बातों को, उनके मुद्दों को कैसे विधानसभा में रखा जाएगा अगर विधानसभा की कार्रवाई ही नहीं चलेगी। और एक तरफ मांडू के विधायक खुश है कि उन्होंने जो है सदन की कार्रवाई रोकवा दी, खूब हल्ला किए, खूब जोर जोर से चिल्ला के बंद करवा दिए, स्थगित कर दिए सदन की कार्रवाई। सोचने वाली बात है
कि टाइगर जयराम महतो क्या है और तिवारी महतो क्या है। अंतर स्पष्ट है, हम क्या कहें आपको सब पता है। चलिए, कल जो है 180 किलोमीटर की जो दूरी है वो जेल कैंप सेना पूरी कर चुकी रहेगी। चूंकि ये आपको याद होगा, ये डुमरी से शुरू हुआ था ये पद यात्रा और कल जो है रांची तक पहुंचने वाली है और कल ही जो है इसका समापन होगा और कल जो है धरना प्रदर्शन है। तो जितने भी लोग होंगे, छात्र हैं, वो जरूर से जरूर पहुंचने का काम करेंगे और इस आंदोलन में अपना समर्थन देंगे, ताकि इससे क्या होगा कि सरकार बात सुनेगी और छात्रवृत्ति को लेकर के जो है कुछ पुख्ता कदम उठाएगी और बच्चों को छात्रवृत्ति देने का काम करेगी। चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। इजाजत दीजिए मुझे। कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर लिखिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।